What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा ने प्रवेश तो नहीं कर लिया है ना, जो अय्यर भाई से पाप करवा रहा है। अरे दया भाभी, अय्यर भाई के अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं आई है। ये पुरुष है ना, खुद अपने अंदर कभी-कभी बुरी आत्मा लेके आते हैं। चिबावली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अय्यर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सॉरी बबीता जी, आपको दुखी करने के प्लान में मैं अभागा भी भागीदार हूँ, मुझे माफ करना। बबीता जी, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, पर क्या करें, यही सच है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बबीता जी, प्लीज कंट्रोल। पर अय्यर तो मुझसे कितना प्यार करता है ना। हाँ बबीता जी। उसका अफेयर नहीं हो सकता है ऐसे। अक्सर ये देखा गया है कि जिन पतियों का अफेयर होता है वो अपनी पत्नियों से हद से ज्यादा प्यार जताते हैं। नहीं, अय्यर इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकता है। काश ये सच होता, लेकिन बबीता जी, हम सबने देखा कि अय्यर भाई उस लड़की के गले में शिव 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 शिव। हमने अय्यर भाई को और उस लड़की को हाथ में हाथ डाल के न्यूली मैरिड कपल घूमते ना, वैसे देखा है ना। और बबीता जी, आपने भी तो खुद अपनी आंखों से उनको देखा ना। बबीता, बेटी, आज मेरे वजह से मेरा बबीता रो रहा है। बबीता, आई एम सॉरी। प्लीज अब रोइए मत। हाँ बबीता, अब तो अय्यर भाई और उस लड़की को रोना पड़ेगा। हाँ, चलो अय्यर भाई और वो चिबावली से बात करते हैं। हाँ। सिटी, हमारा काम हो गया है, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। उनको छोड़ेंगे नहीं आज। अरे तो जल्दी चलो, वो लोग कहीं मॉल से निकल न जाए। हाँ देखते। कहाँ गए? चलो चलो जाते हैं उनको ले चलो। स्वीटी, जल्दी चलो, मॉल में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। अरे बबीता जी तो रो रहे हैं। मैं बबीता जी को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। जेठालाल, ये वक्त दुखी बबीता जी को देख के दुखी होने का नहीं है, दिलासा देने का है। जाओ जाओ, अपना पड़ोसी धर्म निभाओ। बबीता जी, आप यहाँ? जेठा जी, ये क्या? अब रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ बबीता जी, बताइए तो सही, क्या किया अय्यर भाई ने? आपको कैसे पता कि मैं अय्यर की वजह से रो रही हूँ? मुझे नहीं पता, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या अय्यर भाई की वजह से आप रो रहे हैं? हाँ। क्यों? क्या किया अय्यर भाई ने? मैंने अय्यर को यहाँ पे एक लड़की के साथ देखा है। यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ मॉल में। मॉल में? लड़की के साथ? हाँ। अय्यर भाई को? हाँ। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ? नहीं, हो सकता है वो लड़की अय्यर भाई के साथ उनकी ऑफिस में काम करती हो, तो दोनों किसी काम से मॉल में आए हो। जेठा जी, मैंने अपनी आंखों से अय्यर को देखा था उस लड़की के साथ हाथ पकड़ के यहाँ पे चलते हुए। वो लोग एक दूसरे को प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। उससे तो यही पता चलता है ना कि अय्यर का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अय्यर भाई का अफेयर? नहीं, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है बबीता जी कि आपकी कुछ गलतफहमी हो रही है, क्योंकि जिसकी आपके जैसी पत्नी हो वो अफेयर क्यों करेगा? जेठा जी, मैंने अय्यर को खुद फोन किया था, उसने मेरा फोन काट दिया और उसने मुझे मैसेज किया कि वो ऑफिस में है, मीटिंग में है, वो मुझसे बाद में बात करेगा। चलो, प्लान राम हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले प्रपोज डे पर उसने मुझे इतने सारे सरप्राइजेस दिए और अब ये। ओह माय गॉड। बबीता जी,
मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं उसका जाहिर में प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि उनकी पत्नी उन पे कभी शक ना करे। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर बबीता जी अय्यर भाई से प्यार नहीं करते तो अय्यर भाई के अफेयर के बारे में जानकर इतना रो क्यों रही है? हाँ, बबीता जी भले अय्यर भाई से प्यार नहीं करते, पर उनकी पत्नी तो है। इतने सालों से उनके साथ जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी घुट घुट के। तो जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी वो बेवफा निकले तो दुख तो होगा ही ना। बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। आपको रोते हुए देखकर मुझे रोना आ रहा है। प्लीज आप रोइए मत। ये रुमाल प्लीज। अय्यर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा? बबीता जी, इसमें अय्यर भाई का कोई कसूर नहीं है। आज का जमाना ही ऐसा है कि मोबाइल और चारित्र किसी का भी कभी भी बिगड़ सकता है। अय्यर ने मुझे बहुत दुख पहुंचा है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आपको क्या पता बबीता जी, आपसे ज्यादा दुखी तो बेचारे अय्यर भाई है। वैसे बबीता जी, आप तो मॉल में गोकुलधाम के सभी लेडीज के साथ आने वाले थे ना? हाँ। तो वो सब कहाँ है? वो लोग अय्यर को पकड़ने के लिए गए। हाँ, अय्यर भाई और वो चिमावली चले गए। लगता है उन्होंने हमें आते हुए देख लिया इसलिए भाग गए। चालाक। अय्यर भाई की कोई चालाकी नहीं चलेगी, भाग के जाएंगे कहाँ? हाँ, सोसाइटी भी तो आएंगे ही ना। हाँ। तो पूछेंगे हमारी बबीता जी के साथ ऐसा क्यों किया? अरे बबीता जी तो वहीं रह गए। हाँ, ये सब जानने के बाद बेचारे बबीता जी के दिल पर क्या गुजरी होगी वो तो माता जी। चलो। और भूल ही गए सब। थोड़ा और पी लीजिए। नो थैंक यू। थोड़ा पी लीजिए बबीता। इट्स ओके, थैंक यू। टप्पू के पापा, आप यहाँ? आप किसके साथ आए हैं? अरे किसके साथ क्या? मैं अकेले आया हूँ। एक मीटिंग के लिए आया था पार्टी से मिलने। तो मीटिंग खत्म करके जा रहा था तो बबीता जी को यहाँ अकेले रोते हुए देखा। दया, ये बबीता जी अय्यर भाई की जब बात कर रहे हैं क्या सच है? हाँ, ये सच है। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हमें लगा कि ये अय्यर भाई का कोई हमशक्ल होगा, पर हम सबने हमारी सगी आंखों से देखा। ओह, अय्यर भाई एक लड़की के साथ घूम रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, अय्यर भाई ने बबीता जी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर क्या कमी है बबीता जी में? शांत हो जाइए बबीता जी, अब रोइए मत प्लीज। वैसे दया, अय्यर भाई है कहाँ? जेठा भाई, अय्यर भाई और वो लबाड़ लड़की दोनों भाग गए। हाँ, अगर हाथ लगते ना तो मॉल में तारे दिखाते उनको। हाँ। बबीता जी प्लीज अपने आप को संभालिए। बबीता जी प्लीज। हाँ बबीता जी प्लीज रोइए मत। अभी रोएंगे तो अय्यर भाई। चलो हम सब गोकुलधाम सोसाइटी में जाते हैं। चलो। अय्यर, just relax, chill. स्वीटी, आज मैंने बबीता का बेटर फ्यूचर के लिए उसका दिल तोड़ा, उसको रुलाने का बहुत बड़ा पाप किया है। जब से बबीता मेरा लाइफ में आया है ना, मैंने जो कुछ भी किया उसका खुशी के लिए किया। लेकिन आज मैंने मेरी बबीता को रुलाया, उसका दिल तोड़ा। अय्यर, ये तुम्हारी मजबूरी थी। तुमने जो कुछ भी किया बबीता की भलाई के लिए किया है। मेरी नजर में वो पाप नहीं है। So control yourself. तुमने अभी आगे और भी बहुत बड़ा ड्रामा करना है। जब बबीता और लेडीज लोग गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचेंगे तो न जाने क्या तूफान आएगा। आत्माराम को फोन करता हूँ। हाथी भाई, अभी रिमझिम मॉल में क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा अच्छा नहीं हो रहा होगा भिड़े मास्टर। हाथी भाई, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश कोई दूसरा रास्ता मिल जाता जिससे
अय्यर और बबीता जी एक हो जाते, ये डिवोर्स होता ही नहीं। सही बात है भिड़े मास्टर, पर डिवोर्स ही आखिरी रास्ता है। वही तो। अय्यर का फोन स्पीकर पे रखो। हाँ हेलो आत्माराम। हाँ अय्यर, क्या हुआ भाई? मिशन अफेयर सक्सेसफुल हो गया? आत्माराम, मिशन सक्सेस हो गया, लेकिन मैं फेल हो गया। मैं जीत कर भी हार गया। है? मतलब? आज तो मैंने खुद मेरे और बबीता के जन्मों जन्मों के बंधन को तोड़ दिया, अपने सपनों को तोड़ दिया। हिम्मत रखिए अय्यर भाई, हिम्मत रखिए। कैसे हिम्मत रखूं डॉक्टर आती? अब तो बबीता मेरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मेरा आत्मा मुझसे अलग हो जाएगा। अय्यर, प्यार का दूसरा नाम ही कुर्बानी है भाई। और तुमने जो किया है ना, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो अपने पत्नी के लिए ऐसा करेगा। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। भिड़े मास्टर, अय्यर भाई, आप स्ट्रांग रहिएगा। आपको और भी आगे नाटक करना है। अगर आप इमोशनल होके कमजोर हो गए तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं डॉक्टर अदी, मैं ये प्लान फ्लॉप नहीं होने देगा। आत्माराम, बबीता और सारी लेडीज और जेठालाल अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आते ही होंगे। हाँ है? जेठालाल वो मॉल में आया था? हाँ, मॉल में कुछ गड़बड़ न हो जाए इसलिए वो मेरा हेल्प के लिए आया था। अच्छा किया जेठा भाई ने। अय्यर भाई तैयार रहिएगा, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सॉरी, गोकुलधाम महिला मंडल जैसे ही सोसाइटी में आएगी हंगामा होने वाला है। और अय्यर, जब तक हम लोग फोन नहीं करेंगे सोसाइटी में मत आना। हाँ। और सोसाइटी में आने के बाद क्या करना है वो प्लान याद है ना? हाँ, मेरे को याद है। हाँ ठीक है। ओके। बेटी, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया है। थैंक यू सो मच। अय्यर प्लीज थैंक यू मत बोलो। तुम्हारे हालात बदलना मेरे बस में नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा और बबीता का आने वाला फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट हो। तुम दोनों को ना दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। इस टाइम तो मेरे को भगवान सिर्फ बबीता का सामना करने का हिम्मत दे। मालूम नहीं बबीता और सारी लेडीज गोकुल धाम पहुंचेंगे तो क्या होगा। जी आप रोइए मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता करने से क्या कभी कुछ बबीता जी प्लीज अब रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए अय्यर भाई जैसे सोसाइटी में आएंगे ना, हम उनसे खुलासा लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ बबीता जी आप मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अय्यर मेरे साथ ऐसा करेगा। बबीता बेटा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो अय्यर क्या हुआ अय्यर को? क्या हुआ? दया तू ही बता। ऐसी बात मैं कैसे बताऊं? आप ही बता दीजिए ना। अरे बता क्या हुआ? बाबूजी वो क्या हुआ? कोमल, बबीता जी रो क्यों रही हैं? हाँ काय झालं ग? हम लोग अभी सभी मॉल में गए थे ना, वहाँ अय्यर भाई को इस लड़की के साथ देख लिया। आपको कैसे पता? मतलब पहले भी आपने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा था? हाँ। आता हाँ। तो भिड़े भाई आपने पहले बताया क्यों नहीं? हाँ। पहले किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसी बातें थोड़ी पूछी जाती है। आपको एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था। मुझे लगा वो लड़की ऑफिस में उनके साथ काम कर रही होगी। हाँ कलीग होगी। कली नहीं रे जेठालाल, कलीग, सहकर्मचारी लेडीज है ना? हाँ चारिणी। अरे एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये क्या बातें हो रही है? बापूजी ये लेडीज लोग आज जो मॉल में गए थे ना, हाँ। तो वहाँ उन्होंने अय्यर भाई को किसी लड़के के साथ देखा। तो इनका ऐसा मानना है कि अय्यर भाई का वो लड़की के साथ
चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ नहीं नहीं हाथी भाई, पहले हमें भी लगा कि हमारी गलत फहमी हो रही है, पर हंस, हमने अय्यर भाई और उस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा है। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा मतलब? अय्यर भाई ने मॉल में वो लड़की का हाथ पकड़ा था। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी अपने कितने लेडीज पेशेंट के हाथ पकड़ता हूँ, इसका मतलब थोड़े है कि मेरा सबके साथ चक्कर है। वाह, ओ कम ऑन हंस, तुम पेशेंट का हाथ हाथों में लेकर उनके नब्ज देखते हो। वहाँ अय्यर भाई उस लड़की का हाथ हाथों में लेकर पूरा मॉल घूम रहे थे। वो हुआ यूं, माँ कितनी वाइट है। तो ओह अच्छा अच्छा ऐसा। अरे तो तुम सबने वहाँ जाकर अय्यर से बात क्यों नहीं की? वहीं पकड़ के उसे तो थप्पड़ लगाने चाहिए थे ना। बापूजी, हम लोग अय्यर भाई से बात करने ही जा रहे थे, पर वो कब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। जेठिया, तू भी वहाँ था ना, तो तूने अय्यर को क्यों नहीं पकड़ा? तो फिर बबीता जी को इस दुर्घटना के बारे में पता कैसे चलता? क्या? परत किती माती खायची आहे अजून? अरे तो अच्छा ही हुआ ना चाचा जी, जेठालाल ने नहीं पकड़ा अय्यर को। अगर जेठालाल पकड़ लेता अय्यर को तो फिर बबीता जी को इस सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता ना। हाँ शाबाश जेठालाल, शाबाश। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों को अय्यर ने वहाँ देखा? नहीं चाचा जी, हमने अय्यर भाई को देखा, मुझे नहीं लगता अय्यर भाई ने हमको देखा है। हाँ, जेठिया, अय्यर को फोन कर और अभी के अभी उसे सोसाइटी कंपाउंड में बुला। जी, और हाँ, अय्यर को बताना मत कि बबीता बेटी ने उसे उस लड़की के साथ देख लिया है। उससे मतलब अय्यर भाई को ना? अरे तो और किससे? तुझे? नहीं मैं। उसे बताना मत। जी जी बापू। मैं देखना चाहता हूँ कि अय्यर हमें सच बताता है कि नहीं। जी लाओ लाओ, करो फोन। जा। जी आने दे आज अय्यर को, उसकी ऐसी खबर लेता हूँ कि फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ अय्यर भाई, आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाओ। जेठालाल, अभी तो और सारी लेडीज ने मेरे को बेटी के साथ देख लिया ना। हाँ हाँ देख लिया। नहीं नहीं, आप अभी के अभी इधर आ जाओ। आप आते हैं या मैं आपको लेने आपका दुकान आपके ऑफिस आऊं, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपका बोला नहीं, इधर आओ। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपकी राह देख रही है इधर। चलो आ जाओ इधर। मैं अभी आता हूँ। बोल दिया बापूजी। क्या कहा अय्यर भाई ने? मैं आता है। नहीं तो सारू से टप्पू सेना यहाँ नहीं है, नहीं तो हम लोग उनको क्या समझाते हैं? अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? तारक तो फिलहाल ऑफिस में होंगे, पर मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ बुला लीजिए। उम्बी रोशन ने बोला। हाँ बुला ले, सबको बुला लो। मित्रों, गोकुलधाम में तूफान आने वाला है। अय्यर को बुलाया गया। क्रोधित चंपक चाचा और महिला मंडल का अय्यर किस तरह से सामना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अय्यर कहीं डर के मारे आया ही नहीं तो, कहीं भाग खड़ा हुआ तो हमारा प्लान कैसे सफल होगा? किसी स्टेडियम में जब 2020 मैच का फाइनल चल रहा है और आखिरी ओवर में जनता को ये लग रहा हो कि हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उस वक्त जो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, उसी तरह का माहौल है इस वक्त गोकुलधाम में। क्या होगा अगर अय्यर नहीं आते हैं? तो भी हंगामा अवश्यम भावी, आएंगे तो तूफान होगा ही। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्हें चंपक चाचा का रौद्र स्वरूप देखना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात, बबीता जी जिनकी जिंदगी में इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मित्रों, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि गलतफहमी किस तरह से एक जीवन बर्बाद कर देती है। ये गलतफहमी से अय्यर और बबीता जी के जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। जिंदगी में एक गलतफहमी जिंदगी भर के संबंधों को मिटा सकती है, तोड़ सकती है। यानी कि कुल मिला के गलतफहमी बहुत बड़े दुख का कारण है, और सुख का कारण है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.